यशोदानंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गिरिराज भगवान की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। प्रातःकालीन चिंतन। कल हम चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे कल हम चर्चा कर रहे थे भक्ति दो प्रकार से, एक वैधि भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति, वैधि नियम, जिसमें गुरुदेव से आपको एक नियम की प्राप्ति हो गई, ठीक है। उसमें विधि तो है लेकिन अनुराग नहीं है। और पूजा में सबसे बड़ी जरूरत किसकी है? अनुराग की। विधि भले कम हो जाए, विधि में थोड़ी न्यूनता हो सकती है, लेकिन अनुराग भरपूर होना चाहिए। जिस समय सीता जी गौरी पूजन करके आई तो तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि सीता जी ने गौरी पूजन में कौन सी विधि को अपनाया। तो तुलसीदास जी बोले, ये तो मैं नहीं जानता हूं कि किशोरी जी ने गिरिजा पूजन में कौन सी विधि को अपनाया, लेकिन ये जानता हूं पूजा किन्न अधिक अनुरागा। पूजा में बहुत अनुराग था, प्रेम था। अर्थात पूजा में मुख्य वस्तु जिसकी भूमिका है प्रेम ठाकुर जी के प्रति, ठीक है, विधि नहीं। विधि इसलिए है कि विधि करते करते अनुराग से हमारी आंख निधि से मिल जाए, हमारी आंख ठाकुर जी से मिल जाए, और प्रभु से आंख मिली और बात बनी। सिर्फ प्रभु से आंख मिली और बात बनी। अगर आप लोगों ने श्रवण किया हो तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु एक जगह 12 बरस तक उनके हाथ यूं रखकर एक पिलर पर भगवान जगन्नाथ को निहारा करते थे। उस जगह 12 बरस तक, 12 बरस, ठीक है, रोज जाकर घंटों निहारा करते थे। उनके इसका इंप्रेशन दिखाई देता है, चिन्ह दिखाई देते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर से खड़े होकर के प्रभु को निहारते थे, और निहारते वक्त अपने हृदय की बात प्रभु से करते रहो, अपने भावों के पुष्पों को प्रभु को चढ़ाते रहो, ठीक है। तो दूसरी भक्ति, वैधि भक्ति में क्या है? गुरुदेव ने नियम दे दिया, विधि दे दी। आप नियम भी कर रहे हो, विधि भी कर रहे हो, लेकिन उस नियम और विधि में बहुत उत्साह नहीं है, उस नियम और विधि में बहुत अनुराग नहीं है, उस नियम और विधि में रस नहीं है, ठीक है। अब जैसे ठाकुर जी के लिए भोग बने तो मन में इच्छा हो, ये नहीं कि ठाकुर जी को बस दाल चावल रोटी सब्जी खिलाए, मन हो नहीं आज ऐसा करूं कुछ मीठा भी खिला दूं प्रभु को। आज ऐसा करे, कोई बाजार जा रहा है उसको बोले 2 ठाकुर जी के लिए सुंदर पान भी भोग लगा दे। आज ठाकुर जी को थोड़ा सा खीर भी बना कर खिला दे, है ना। उसमें रस, अनुराग, अनुराग आपका हो, प्रेम अंदर से ये भाव है। ये आपको कोई सिखाए नहीं, ये पूजा करते करते अनुराग आ जाए। तो दूसरी भक्ति कौन सी है? रागानुगा भक्ति। इसमें विधि तो है, लेकिन विधि से अधिक क्या है? अनुराग है। परंतु ये रागानुगा भक्ति कब जीवन में आएगी? तो रागानुगा भक्ति के 9 अंगों की चर्चा की है।
पहला अंग क्या है? श्रवण। हम श्रवण, मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि श्रवण क्या है? डोरी है, जिस डोरी से हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बंधता है। श्रवण क्या है? डोरी है जिससे हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बंधता है। जब हम भगवान के स्वभाव के बारे में श्रवण करते हैं, जब हम भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करते हैं, संतों से, कथाओं से, महत्पुरुषों के चरणों में जाकर बैठते हैं और बैठकर भगवान के स्वभाव और भगवान के गुणों को श्रवण करते हैं, तो भगवान के स्वभाव और भगवान के गुणों को श्रवण करके हमारे मन में भगवान का एक रूप प्रकट हो जाता है ना। हमारे मन में भगवान का एक रूप प्रकट हो जाता है और ये श्रवण क्या हो जाता है? ये श्रवण डोरी बन जाता है और हमारा मन उस रूप के साथ बंध जाता है। हमारा मन उस रूप के साथ बंध जाता है। देखो, जब संसार की बातचीत सुनते हो ना, तो क्या होता है? सुनने वाले यूं तो कर्ता सदैव ठाकुर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम निमित्त कर्ता बन जाते हैं जब संसार की बातचीत होती है। लेकिन जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उस समय कर्ता कौन होते हैं? उस समय कर्ता ही ठाकुर जी हो जाते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कर्ता कौन हो जाते हैं? ठाकुर जी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन व्यास जी करते हुए कह रहे हैं, प्रविष्टे कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरथ। इसको आप एक साधारण तरीके से समझने का प्रयास करें। देखो, वेद ने कहा है जीव और ब्रह्म, परमात्मा और हम जीव नित्य सखा है, नित्य मित्र है, नित्य सखा है। और हम किसी अपने इस जगत, जागतिक जगत में, संसार में, सपोज मैं आपके घर आऊं या आपके घर आऊं और आपके दरवाजे को खूब खटखटाऊं और आप दरवाजा ही नहीं खोलो, तब मेरे मन में बात आएगी, भाई हमारे ये प्रियजन ऐसे तो नहीं थे कि दरवाजा ही ना खोलते, कहीं अंदर में कोई समस्या तो नहीं हो गई इनके साथ, कोई विपत्ति तो नहीं आ गई इनके साथ। तो हम क्या करने लगे? हम खिड़की खोजने लगे, हम दरवाजा देखने लगे, कोई रास्ता ढूंढने लगे जिससे भीतर में जा सके। तभी हमको एक खिड़की दिखाई दी, हमने उस खिड़की को खोला और कूदकर भीतर गए और भीतर जाकर क्या देखे कि हमारे जो प्रियजन थे वो मूर्छित पड़े हुए, मूर्छित पड़े हैं। तो हमने जल को ढूंढा और जल को ढूंढकर उनके ऊपर डाला तो मूर्छा से उपराम हुए, स्वस्थ हो गए और बेहोशी से अलग हुए और जैसे ही हमको देखे प्रसन्न हो गए और दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अभी मैंने कहा आपको कि वेद ने कहा है जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, नित्य सखा। और ब्रह्म ने भी देखा मेरा मित्र जीव मूर्छित हो गया। कहाँ मूर्छित हो गया? धन में मूर्छित हो गया। कहाँ मूर्छित हो गया? संबंधियों में मूर्छित हो गया। कहाँ मूर्छित हो गया? पद में मूर्छित हो गया। कहाँ मूर्छित हो गया? व्यर्थ में मूर्छित हो गया। तो ठाकुर जी ने भी खिड़की ढूंढी, खोजने लगे ठाकुर जी खिड़की, तो ठाकुर जी को क्या मिला? कान रूपी खिड़की। प्रविष्टे कर्ण रंध्रेण, भगवान इस कान रूपी खिड़की से भीतर में प्रवेश किए और भीतर में प्रभु ने क्या देखा? गंदगी का ढेर लगा। कौन सी गंदगी का? कामनाओं की, वासनाओं की, लोकाचारों की और लोक में उलझने की जो हमारी आदत है,
भगवान ने देखा इसकी तो गंदगी की ढेर लगे। अब ठाकुर जी विचार किए कि सफाई मुझे करनी पड़ेगी। ठाकुर जी विचार किए ये मेरा मित्र है और नित्य मित्र है, इसलिए इसकी सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। जैसे हीरे को काटने के लिए हीरे के ब्लेड की आवश्यकता होती है, हीरा अन्य किसी धातु से नहीं कटता, हीरे को काटना होता है तो हीरे का ही ब्लेड बनाया जाता है। उसी तरह से जगत की वासना को काटने के लिए, संसार की वासना को, कामना को, लोकाचार को काटने के लिए किसकी आवश्यकता है? परमात्मा की वासना की आवश्यकता है। तो भगवान शब्द बनकर कान के मार्ग से, इसलिए श्रवण प्रथम भक्ति है, भगवान शब्द बनकर कान के मार्ग से हमारे भीतर में जाते हैं। और जब देखते हैं इतनी गंदगी तो भगवान एक कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? अपने प्रति की वासना को डाल देते हैं। और जब भगवान अपने प्रति की वासना को डालते हैं, जैसे हीरे को काटने के लिए हीरे के ब्लेड की आवश्यकता होती है, जब भगवान अपने प्रति की वासना को डालते हैं तो संसार की वासना कट जाती है और जीव के हृदय में कौन विराजने लगते हैं? ठाकुर जी विराजने लगते हैं। तो जब भगवान की कथा को हम श्रवण करते हैं तो कर्ता कौन है? कर्ता ठाकुर जी है। अब आप विचार करो, हमारी सामर्थ्य में और ठाकुर जी की सामर्थ्य में कितना बड़ा अंतर है। अगर सपोज आज ये घोषणा हो जाए कि वृंदावन में यशोदानंदन धाम के माध्यम से इस पूरी कॉलोनी के भीतर में राष्ट्रपति ने आना है, अगर ये घोषणा हो जाए, ये निर्णय हो जाए राष्ट्रपति के आने की घोषणा, तो ये पूरी की पूरी गली अपने आप साफ हो जाएगी ना। तो एक राष्ट्रपति के आने से जब हमारे इस पूरे मार्ग की सफाई हो सकती है, तो प्रभु हमारे अंतःकरण में आ जाएंगे तो ये अंतःकरण अपने आप साफ हो जाएगा। इसलिए श्रवण क्या है? श्रवण प्रथम भक्ति है। अब दूसरी बात विचार करो सब, कि इस संसार में हम आप सभी लोग दो जगह आसानी से फंस जाते। इस संसार में हम सब लोग दो जगह आसानी से फंस जाते हैं। कौन सी दो जगह? या तो किसी का रूप बहुत प्यारा लग जाए और या किसी का स्वभाव प्यारा लग जाए। इन दो जगह में हम बड़ी आसानी से अपने आप फंस जाते हैं। बाकी जगह उलझना हमारी मजबूरी है। कैसे मजबूरी? अब इनसे संबंध हो गया, निभाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन दो जगह हमारा मन स्वतः फंस जाता है, या तो किसी का रूप बहुत प्यारा लग जाए और या किसी का स्वभाव बहुत प्यारा लग जाए। तो जिन दो के साथ हम इस जगत में फंसते हैं, या तो रूप प्यारा लग जाए और या स्वभाव प्यारा लग जाए। जब उन दो के साथ ठाकुर जी से जुड़ोगे, जब उन दो के साथ ठाकुर जी से जुड़ोगे, ठाकुर जी का रूप और ठाकुर जी का स्वभाव। अब ठाकुर जी का रूप और ठाकुर जी के स्वभाव का में मन कैसे फंसेगा? जब ठाकुर जी की लीलाओं की कथाओं को सुनोगे, है ना, तभी तो जब प्रभु के स्वभाव के बारे में पता चलेगा और प्रभु के रूप के बारे में पता चलेगा, प्रभु की अनेक कथाएं सुन करके प्रभु की लीला विलास के बारे में पता चलेगा, तो आपका मन स्वतः ही फंस जाएगा। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः ही आपका मन फंस जाएगा। जिस समय 12 बरस माँ के गर्भ में रहने के बाद, 12 बरस
सुखदेव जी माँ के गर्भ में कितने समय रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद जब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए तो पिता व्यास, पिता सोच रहे थे ना कोई तो मुझे मिले जिससे इतनी बड़ी ये अमर कथा श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए, कोई तो मुझे आगे इसका प्रचार करने के लिए कोई तो मिले। और सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे सुखदेव जी, और 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी को श्री कृष्ण आश्वासन नहीं दिए, सुखदेव जी कहे मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, तो व्यास जी समझाए, तब कहे कि बाहर में जैसे ही आऊंगा जगत की माया मुझे पकड़ लेगी। तो व्यास जी श्री कृष्ण से प्रार्थना किए कि आप आश्वासन दें। श्री कृष्ण आश्वासन दिए कि आप बाहर आएंगे तो आप पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 12 वर्ष बाद बाहर आए और आते ही भाग गए, आते ही दौड़ गए। अब पिता पीछे पीछे, कौन पिता? व्यास जी पीछे पीछे, मेरे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन व्यास जी सुखदेव जी रुक नहीं रहे हैं और मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों से एक स्वर निकला। क्या स्वर निकला? शुकोहम शुकोहम शुकोहम। तम सर्वभूत हृदयम मुने मानतोस्मि। ऐसे सर्वभूतों में रहने वाले सुखदेव जी, हम इस बात को समझने की कोशिश करना, ऐसे सर्वभूतों में रहने वाले सुखदेव जी। अब सर्वभूतों में कौन रह सकता है? सर्वभूतों में तो केवल ठाकुर जी रह सकते हैं। तो इसका मतलब सुखदेव जी कौन है? स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन आया है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। स्वयं नंद नंदन सुखदेव हो करके, लीला शुक हो करके प्रकट हुए। तो यहाँ दो चीज चल रही है, एक लीला चल रही है और एक लीला के पीछे में जो दर्शन है। तो इस जगह आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे पिता व्यास अपने पुत्र को रोकने के लिए 2 श्लोक बोले। पहले श्लोक में बोले भगवान का स्वभाव कैसा, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले जिस पूतना ने उन्हें विष पिलाया, जिस पूतना ने उन्हें विष पिलाया, उस पूतना को भी वही गति दिए जो गति यशोदा मैया को दी। जैसे ये सुना आश्चर्यचकित, लीला पर आश्चर्यचकित सुखदेव जी और रुक गए। भगवान के स्वभाव को सुनकर रुक गए। देखो संसार में कोई हमसे थोड़ा सा ही बुरा करता है, खराब करता है ना, तुरंत पूछते हो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन यहाँ तो त्रिभुवन के ठाकुर है सर्व सामर्थ्य। जिस पूतना ने विष पिलाया उसको क्या गति दे रहे हैं? कौन सी गति? जो गति दूध पिलाने वाली यशोदा मैया को होती है। जब भगवान के स्वभाव को सुना रुक गए और उसके बाद भगवान के रूप को कहे बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालां रंध्रानवेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के रूप और स्वभाव को सुना तो मन प्राण उसमें फंस गए। तो श्रवण जो है पहली भक्ति, अगर श्रवण में जरा सी भी असावधानी हो गई तो फिर मन को जो रस की प्राप्ति होनी चाहिए वो रस की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा था, जब कथा सुनने जाओ तो उस समय क्या करना, अपनी प्रतिष्ठा पहले ठाकुर जी के चरणों में करना कि अब जाकर प्रभु के चरणों में बैठ गए हो। अब ना साइड वाला दिखे ना इधर वाला दिखे,
अब आप प्रभु के चरणों में प्रभु के रूप माधुरी का चिंतन करना और प्रभु के चरणों में बैठ जाना। अगर इस तरह से बैठ जाओगे और श्रवण प्रथम भक्ति शब्द, देखो इस जगत में परमात्मा के साथ पहला मिलन कैसे होता है, भगवान के साथ हमारा पहला मिलन कैसे होता है जब संसार में आते, शब्द रूप में होता है। कोई हमको बताता है ये श्री कृष्ण है, ये नंद नंदन है, कोई हमको बताता है ये राघवेंद्र सरकार है, किशोरी जी है, कोई हमको बताता है ये हनुमान जी है। तो प्रथम परिचय कैसे होता है, शब्द रूप में होता है। तो श्रवण जो है ये डोरी है, जिस डोरी से हमारा मन किसके साथ जुड़ जाता है, श्यामा श्याम के साथ जुड़ जाता है, इष्ट देव के साथ हमारा मन, गौरी शंकर के साथ, श्यामा श्याम के साथ, सीताराम जी के साथ, हनुमान जी के साथ, जिसके जो इष्ट देव हैं, जब उनकी महिमा को सुनते हैं तो मन प्राण उनमें फंस जाते हैं और मन उनके साथ बंध जाता है। इसलिए श्रवण के अंदर प्रथम भक्ति है। अगर श्रवण ठीक हो गया तो अंतिम अपने आप हो जाएगी। आप कथा से परिचित हो, जिस समय राजा पृथु की यज्ञशाला में विष्णु भगवान आए और राजा पृथु को कहे मुझसे कुछ मांगो, तो राजा पृथु ने क्या मांगा, राजा पृथु ने कहा प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो, 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा राजा पृथु संसार के लोग 2 कान से दुखी है, आप 10,000 कान लेकर क्या करोगे। राजा पृथु ने कहा प्रभु इन 2 कानों से जब आपकी कथा सुनता हूं ना तो मन अंतःकरण तृप्त नहीं होता, इसलिए प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो। बड़ा संकेतात्मक विषय है। 10,000 कान का अर्थ क्या है, जब साधारण बातचीत जगत की सुनो तो 2 कान से सुनो और 2 कान की भी डायरेक्शन ऐसी है, इधर से सुनो और इधर से निकालो, फालतू को रखना ही नहीं, अपने भीतर नहीं जाने देना, है ना। लेकिन जब भगवान की कथा सुनना तो इतनी प्यास से सुनना, इतनी त्वरा से सुनना, इतनी चाहत से सुनना कि रोम रोम कान में परिवर्तित हो जाए, इतनी प्यास, इतनी त्वरा से, इतनी चाहत से सुनना। अगर इस प्रकार से आपने प्रभु कथा को श्रवण करने की, इस प्रकार से प्रभु कथा को श्रवण करने की उत्कंठा होगी, चाहत होगी, तो प्रभु क्या करेंगे, शब्द रूप से भीतर में जाकर अपने प्रति की वासना डाल देंगे। और जब अपने प्रति की वासना डाल देंगे तो संसार के प्रति की वासना कट जाएगी। एक छोटे से दृष्टांत से इस बात को पुष्ट करती हूँ। एक संत जी इस कथा को सुना रहे थे कि एक चोर जेल से भाग गया, पीछे पीछे सिपाही उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तभी कहीं विशाल कथा हो रही थी, वो जाकर के कथा के भीतर में बैठ गया, दुबक कर कथा में बैठ गया। सिपाहियों ने खोजा, कहीं दिखा नहीं, और सोचे कि यहाँ इस समय डिस्टर्ब करना उचित नहीं रहेगा, वापस चले गए। और उस दिन जो कथावाचक आचार्य थे वो भगवान कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे थे, और रूप माधुरी में भी ना भगवान के अलंकारों का वर्णन कर रहे थे। भगवान ने कौन कौन से गहने पहने, अलंकार पहने, बोले कानों के भीतर में मकराकृत हीरे के कुंडल धारण किए, गले के भीतर में अद्भुत मुक्ता मणियों के हारों को धारण किए हुए, हाथ के भीतर में सुंदर स्वर्ण में विभिन्न मणियों से युक्त कंगन को धारण किए हुए, कटी के भीतर में करघनी को धारण किए हैं, पाँव में अद्भुत न्यूपुर धारण किए। अब ये चोर जिसको जिसकी तलाश होती है वो उसके बारे में सोचते, बोला धिक्कार है मुझको, मैं रोज छोटी छोटी 10-5 रुपए की चोरी करता रहा और पकड़ा गया, क्यों ना मैं इसी बालक को खोज लूं। छोटा सा बालक है
और मुझे प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। जैसे जैसे भगवान के रूप का वर्णन करते जा रहे हैं आचार्य जी, और इसके मन के ऊपर में रूप की छवि बनती जा रही है। घुंघराली अलकावलियां, मधुर मधुर बड़े बड़े सुंदर विशाल नेत्र, ऐसे नेत्र की नेत्रों से रस टपक रहा है, अधरों से रस प्रवाहित हो रहा है, और भगवान की कंबू कल के समान ग्रीवा, बिंबा फल के समान अधरोष्ट, अनार के दाने के समान दंत पंक्तियां, भगवान के सुंदर रूप का जैसे जैसे वर्णन हो रहा है, वैसे वैसे इस चोर के मन की स्क्रीन के ऊपर रूप बनता जा रहा है। कथा विश्राम हुई, और विश्राम होकर के चोर आचार्य जी के पास पहुंचा। बोले मुझे उस बालक के घर का पता बताओ। अब रख दिया चाकू उनके गले पर, बोले पता बताओ। अब वो आचार्य जी बोले भाई पोथी पर जो चढ़ाए ले जाओ। बोले पोथी वाला नहीं चाहिए, अब तो मुझे उस बालक के घर का पता बताओ। और आचार्य जी सांस भरते हुए बोले भाई यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से उत्तर दिशा हो लेना, उत्तर के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाना, पश्चिम के बाद फिर थोड़ा दूर जा करके एक नदी मिलेगी, वो यमुना है, और उस यमुना को पार कर लेना, वहां नंद महल में ये बालक रहता है। और अब इतनी त्वरा मन के एक सांस में भी वही रूप, हृदय के भीतर में वही अलंकार, वही बड़े बड़े गोल गोल नेत्र, वही नेत्रों से मधु, वही अधरों से मधु, वही एक एक रोम से जो प्रेम रस छलक रहा है, वो मन की स्क्रीन के ऊपर में प्रभु की वो छवि और भाव में चलता है डूबा हुआ। और तभी एक छोटी सी नदी आ गई और उसी को यमुना मान बैठा। देखो हमारे हृदय में जो कुछ होता है ना, उसकी खबर सबसे पहले ठाकुर जी को होती है। जो कुछ हमारे हृदय में होता है, जगत का हो प्रभु का हो, प्रभु को सबसे ज्यादा खबर रहती है। हमारे सबसे करीब अगर कोई है तो ठाकुर जी है। और जैसे यमुना मान बैठा, भगवान वही प्रकट हो गए। अब भगवान की रूप माधुरी को देख करके इतने समय से जब से चला है वही रूप, वही चिंतन, वही अधरों से नेत्रों से रस चुहचुहाता हुआ रोम रोम से वो अंदर का जो अमृत कलश था वो छलक गया, और प्रेम रस से ऊपर से नीचे तक सराबोर हो गया। और भगवान भी अपने कंगन उतार कर फेंकने लगे, भगवान अपनी करगनी उतार कर उसको देने लगे, अपने मोर पंख के आसपास में जो मणियां लगी थी उतार उतार कर देने लगे। नेत्रों से अविरल अश्रुधार हो रहा है, और प्रभु के जाकर चरण पकड़ लिए बाल रूप में, कहे प्रभु ये नहीं चाहिए, अब सदा सदा के लिए मुझे अपने पास रख। तो श्रवण क्या है? डोरी है। पहली भक्ति अगर श्रवण ठीक हो गया तो कीर्तन अपने आप होने लगेगा। कीर्तन आपको करना नहीं पड़ेगा, कीर्तन होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। क्योंकि जब मन प्राण भगवान के रूप और स्वभाव की डोरी में बंध गए तो अपने आप जो हृदय के सिंहासन के ऊपर विराजा हुआ है उसका अपने आप स्वर अपने आप मुखचंद्र से निकलेंगे आपके, और प्रतिपल जीवन में कीर्तन होने लगेगा। कीर्तन का क्या अर्थ होता है? कीर्तन शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो कृत जोड़ न, कृत जोड़ न, कृत कहते हैं कर्मों को और न कहते हैं ना हो जाना। अर्थात भगवान की कीर्ति गाते गाते, भगवान की कीर्ति गाते गाते कर्मों में उलझने की आकांक्षा, कर्मों में उलझने की चाहत, कर्मों में उलझने की इच्छा सदा सदा के लिए ना हो जाती है। और कीर्तन की चर्चा कल दूसरा अंग, ये रागानुगा भक्ति के 9 अंग है, और हम रोज एक एक अंग की चर्चा करेंगे ताकि आपको रागानुगा भक्ति से
जो प्रभु के प्रति राग होना चाहिए, प्रभु के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए, वो आपके चलने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके बोलने में, आपके खाने में, आपके रोने में, आपके गाने में, सब में प्लस 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 हो जाए और जीवन ही अनुरागमय हो जाए, अलग से आपको कुछ करना ना पड़े। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, गिरिराज भगवान की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय